would live with dignity. उन्होंने केवल संविधान नहीं लिखा, उन्होंने एक ऐसे राष्ट्र की परिकल्पना की जहां सम्मानता केवल शब्द नहीं एक वास्तविकता हो. And yet today we continue to witness divisions over caste, creed, color, languages. Voices rise of threat, of fear, of what might be lost. But perhaps the real question is, क्या वास्तव में खतरा हमारी विविधता को है या हमारी उन सोच की सीमाओं को जो हमें एक होने से रोकती है? Our constitution, written by Baba Sahib, did not give us 100 different identities, ladies and gentlemen. It gave us one. It begins with the three immortal words. We the people of India, not we the Hindu, we the Muslim, we the Punjabi, we the Sikh, we the Tamil. We the people of India. So today, standing here in the Parliament of India, I don't just see a nation shaped by history, ladies and gentlemen. I see a nation shaped by vision. A vision that Dr. B.R. Ambedkar gave to all of us. An India where people from different regions, different backgrounds, different languages come together not just to compete, but to contribute. Not just to coexist, but to stand for something larger than themselves. आज इस सदन में आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हुए नारी शक्ति उपस्थित है और इस नारी शक्ति को यहाँ लाने में यकीन मानिए डॉक्टर अंबेडकर जी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है. उन्होंने कहा था, मैं किसी भी समाज की प्रगति को उस डिग्री से नापता हूँ जो वहाँ की महिलाओं ने हासिल की हो. उन्होंने कहा था, मैं उस धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता हो और इसके लिए उन्होंने जीवन पर्यंत कार्य किया. भारत आर्थिक रूप से कैसे आत्मनिर्भर हो वे इस पर काम करते रहे और उनकी थीसिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है. वे एक महान राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान दिया जो कि आज भी संपूर्ण भारत को एक सूत्र में पिरोने का कार्य करता है. 9 भाषाओं के ज्ञाता, 32 डिग्रियों से अलंकृत एक ऐसे युग पुरुष जिन पर संपूर्ण भारत के साथ साथ कोलंबिया यूनिवर्सिटी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और ग्रेज इन यूनिवर्सिटी भी गर्व करे कि वे उनके यहाँ के विद्यार्थी थे. मुझे यह बताते हुए अत्यंत गर्व की अनुभूति हो रही है कि मैंने उस धरा पर जन्म लिया है जहाँ पर कभी एक ऐसे महापुरुष का उदय हुआ था जिनकी प्रतिमा आज कोलंबिया यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में लगी है और उनको यूनिवर्सिटी ने द फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड द ग्रेट सोशल रिफॉर्मर की उपाधि दी है. वे केवल एक व्यक्ति नहीं अपितु समग्र विचारधारा हैं जो सदैव हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे. अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको समान लिखा है. हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको समान लिखा है. मिटाकर जाति पाति भेदभाव बाबा साहब ने संविधान लिखा है. बाबा साहब ने संविधान लिखा है. जय हिंद, जय भारत, जय भीम.